7 मिनट, चलिए जो भी तय कर दिया 7 मिनट, 7 मिनट कैसा करें डॉक्टर मंजू सिवाज, 7 मिनट। चलिए जो तय वो सबके लिए तय, 7 है तो 7 तय, ठीक है ना, सबके लिए तय, उसमें नहीं है। 7 मिनट। तो डॉक्टर आर के वर्मा प्लीज आप अपनी बात करिए। वो तो मैंने बोल दिया, आपने सुना नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, अरे जब तक कोरम रहेगा, लोग बोलने वाले होंगे, तब तक चलाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से महामहिम राज्यपाल के भाषण पर प्रस्तुत किए गए संशोधन प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने अपने अभिभाषण का प्रारंभ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और अयोध्या में निर्मित श्री राम मंदिर से किया और पूरे अभिभाषण के दौरान 23 बार इसका जिक्र किया। लेकिन माननीय बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है इस सदन में कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की उस प्रजा, सबरी की प्रजा, निषाद राज की प्रजा, जो गरीब है, बेरोजगार है, मजदूर है, जिसका उत्पीड़न हो रहा है, जो लोग वहां पर बसे हुए थे, जिनके घरों को उजाड़ दिया गया, महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने उसका जिक्र नहीं किया। माननीय वहां पर बैठे हुए लोगों ने बड़ा महिमा मंडन किया। मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हिंदू समाज के आस्था और व्यवहार में है। फर्क इतना है कि हमने इस तरह सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा और आस्था का व्यवहार किया है, और सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मर्यादा और आस्था का व्यापार किया है। इतना सा केवल फर्क है। माननीय, मैं सत्ता पक्ष के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आपका तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने कानून व्यवस्था पर चर्चा किया, बताया कि लूट में 76% की कमी, हत्या में 43% की कमी, अपहरण में 73% की कमी, बलात्कार में 46% की कमी आई है। इससे अगर एवरेज ले लेंगे पूरे प्रदेश में तो लगेगा कि 60% अपराध में गिरावट आई है। लेकिन माननीय उत्तर प्रदेश के हर एक थानों को आप देख लीजिए, वहां पर दर्ज एफआईआर जो अपराध से संबंधित है, उनकी जब संख्या का आकलन आप कर लेंगे तो आपको मिलेगा कि हर वर्ष लगातार थानों में अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है। जिन थानों में 700 मुकदमे दर्ज हुए होंगे, वहां पर अगले वर्ष 800 मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो मेरा सवाल है, मेरा सरकार से सवाल है, अभी सत्ता पक्ष में बैठे हुए सारे सदस्यों ने, नेताओं ने कहा कि अपराधी या तो जेल की सलाखों के भीतर है या तो प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं। तो पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि अपराध कर कौन रहा है, ये अपराध कर कौन रहा है, ये सरकार को बताना चाहिए। महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने विकास की बात करी कि 9 किलोमीटर चौड़ीकरण सड़कों, 9 किलोमीटर सड़कें प्रतिदिन चौड़ीकरण करने का काम ग्राम सड़क में किया जा रहा है। गांव में सड़कों का चौड़ीकरण 9 किलोमीटर प्रतिदिन किया जा रहा है। जनपद प्रतापगढ़ से मैं आता हूं, चाहे रानीगंज विधानसभा हो या अन्य कोई विधानसभा हो, 1 किलोमीटर भी सड़क का चौड़ीकरण नहीं किया गया। इससे लगता है या तो सरकार ने झूठे आंकड़ेबाजी करने का काम किया है, या तो भेदभाव की पराकाष्ठा को कायम करने का काम किया। मानव रोजगार के मामले में रोजगार का दावा कर रहे थे, महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने रोजगार का दावा किया। महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि रोजगार और उद्यम लगाने के लिए चाहे वो एमएसएमई हो, लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग विभाग हो, या सरकार के द्वारा अन्य अनुदानित योजनाएं जो चल रही हैं बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, उस अनुदान में पिछड़े समाज, अनुसूचित समाज और अल्पसंख्यक समाज के लोगों की हिस्सेदारी या तो नगण्य है या तो शून्य रही है। माननीय, मैं बात करता हूं पिछड़े वर्ग की। उत्तर प्रदेश में एक पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लिमिटेड है। पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लिमिटेड का कार्य है कि पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को
उनको प्रशिक्षित करे और अनुदान दे करके उनको रोजगार मुहैया कराने का काम करे। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लिमिटेड ने एक भी पिछड़े वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों को रोजगार देने का काम नहीं किया, ना उनको प्रशिक्षित करने का काम किया और ना सरकार ने उस मद में पैसा खर्च करने का काम किया है। मान्यवर, रही बात संवैधानिक संस्थाओं की, हम सब लोग इस सदन में बारंबार चर्चा कर चुके हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक आदेश जारी किया था कि 68,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पिछड़े और अनुसूचित समाज से हैं, जिनको अध्यापक बन जाना चाहिए था और आदेश था कि उनको 6800 ऐसे अभ्यर्थियों को शिक्षक बना करके जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित करने का काम करे। लेकिन सरकार ने ना तो उन्हें अभी तक शिक्षक बनाया है और ना ही अधिकारियों को दंडित करने का काम किया है। किसानों की बात करते हैं, माननीय मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बढ़ती हुई महंगाई को देखिए, किसानों की फसलों की लागत 2 गुना से ज्यादा हो गई है। चाहे वो गन्ने का किसान हो, चाहे वो आलू का किसान हो, चाहे वो धान का किसान हो, चाहे वो गेहूं का किसान हो। अगर आज हम तुलना करते हैं, गैस सिलेंडर की कीमत 3 गुना से ज्यादा हो गई है, 400 का सिलेंडर 1000 पार कर गया है, लेकिन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में केवल 100 रुपए की बढ़ोतरी अभी तक की गई है। माननीय, ये भेदभाव हो रहा है, उद्योगपतियों का मुनाफा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस देश की जो रीढ़ है, जो किसान है, वो लगातार घाटे में जा रहा है। माननीय, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, ग्राम पंचायतों में जो ग्राम पंचायतों का जो वित्तीय अधिकार था, उनकी जो बजटीय व्यवस्था थी, लगातार सरकार ने उस पर कटौती करने का काम किया है, जिससे जो ग्राम स्वराज की अवधारणा थी, उस पर कुठाराघात करने का काम किया जा रहा है। इसलिए माननीय, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जो सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए काम कर रही है, एक योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से चल रही है। हम जब देखते हैं प्रत्येक वित्तीय वर्ष, माननीय सदस्य आधा मिनट बचा है, जल्दी समराइज कर लीजिए। 1 मिनट में जब हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हम आकलन करते हैं, तो उसमें हमें मिलता है कि किसानों को द्वारा दिया गया प्रीमियम, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो दिया गया कंपनियों को प्रीमियम है, 20% केवल किसानों के पास आता है फसल क्षतिपूर्ति के रूप में। 80% पैसा वो कंपनियां डकारने का काम कर रही हैं। माननीय, इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप खत्म कर दीजिए, 7 मिनट हो गए। माननीय स्वामी अग्निवेश जी, कि बंद करो ये खून की होली, माननीय स्वामी अग्निवेश जी की गोली, हिंदू का नहीं, मुस्लिम का नहीं, ये खून माननीय सदस्य आप का, और लहू टपकता गीता का, जब बहता लहू कुरान का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। ओम वेश बोलो जी, ओम वेश। माननीय स्वामी ओम वेश जी।